राधे राधे। आइए आज हम बताते हैं कि नवरात्रि में 9 दिनों में कौन सा रंग का कपड़ा पहना जाता है और कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है और किस रूप का पूजा किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहने जाते हैं। माँ शैलपुत्री को नारंगी रंग के फल का भोग लगाया जाता है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है और सफ़ेद या क्रीम कलर का कपड़ा पहना जाता है और माँ ब्रह्मचारिणी को दही या मिश्री का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और भूरे रंग का कपड़ा पहना जाता है। अगर आपके पास भूरा रंग का कपड़ा नहीं है तो आप लाल रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। इस दिन माँ को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ में प्रतिदिन लौंग इलायची का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है और उस दिन नीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और प्रसाद में मालपुआ चढ़ाया जाता है। जो लोग कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं वो तो मेवा मिश्री फल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन केला या केसर वाली खीर का भोग लगा सकते हैं। 5वें दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन लाल रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा होती है। 6ठे दिन का भोग में शहद चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन हरा या सलेटी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। इस दिन भोग में गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। इस दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और प्रसाद में हलवा पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है। इस दिन मोरपंखी रंग या हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तो ये थी नवरात्रि में 9 दिनों के लिए 9 रंगों की वस्त्र प्रसाद और रूप का वर्णन। आप भी देवी के 9 रूपों की तरह हर दिन एक नए रंग में सजकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि कन्या न मिलने पर कन्या पूजन कैसे करें। तो सुनिए, अगर आपको किसी कारणवश कन्या न मिले तो आप माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को गाय को खिला सकते हैं या किसी गौशाला में दक्षिणा दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर या ज़रूरतमंदों के घर पर जाकर गरीब बच्चों को भोजन करा सकते हैं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को अपने घर पूजन के लिए आमंत्रित करें। उनकी आयु 2 साल से 10 साल के बीच होना चाहिए। कन्याओं के आने के बाद उनके स्वागत फूल और माला से करना चाहिए। इनके बाद बैठने के लिए आसन दें, फिर उसके पैर जल से धोएं, अक्षत फूल रोली से उनकी पूजा करें, उसके सिर पर लाल रंग की चुंदरी रखें। उसके बाद कन्याओं को भोजन में खीर पूरी हलवा काले चने फल नारियल इत्यादि खिलाएं। जब वे खा ले तो पानी उसे अवश्य पिलाएं। इसके बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार उपहार और दक्षिणा दें। उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और एक बालक को भैरव के रूप में पूजें। राधे राधे। श्री हरिवंश।